कितना सुकून है ना इन पहाड़ों में। ना कोई हल्ला ना गुल्ला। सुबह उठते ही सामने ये नज़ारे और पूरा शांत माहौल। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय फार्मिंग जर्नी, जहां मैं लगाऊं अपनी सालों से खाली पड़ी हुई ज़मीन को दोबारा उपजाऊ बनाने के सफ़र में। तो जैसा आप लोगों को पता है, मैंने हाल ही में अपने गांव में वापस आकर खेती शुरू की है। और पता है यहाँ की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? पानी। मतलब पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ। और हमारे फार्म की एलिवेशन है 1700 मीटर, तो अक्सर इस एलिवेशन पे पानी की कमी रहती ही है। और हमने अभी अभी शुरू किया है, तो हमारे पास पानी स्टोर करने के लिए ऐसा कोई टैंक वगैरह भी नहीं है जिसमें हम पानी स्टोर कर सकें। तो पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए मैंने शुरू किया अपने खेतों के बीच में एक पॉली पॉन्ड बनाने का काम, क्योंकि बिना पानी के खेती करना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही था। तो चलो बाकी की बातें वहीं जाके करते हैं। तो ये रही वो जगह जहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ अपना पॉली पॉन्ड। और इसी जगह को सिलेक्ट करने का रीज़न ये है, देखो ये जगह सारे खेतों के बीच में है, तो यहाँ से सारे खेत इजीली कवर हो जाएंगे। और यहाँ पे बनाना थोड़ा आसान भी है, क्योंकि देखो ये जगह पहले से थोड़ी बहुत खुदी हुई है, तो यहाँ पे बनाना थोड़ा आसान होगा। एक और रीज़न है इसी जगह को सिलेक्ट करने का, क्योंकि देखो ऊपर से पूरी ढलान है, तो जब भी बारिश होगी तो पानी खुद ही यहाँ नीचे आ जाएगा। कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी को यहाँ लाने में। तो इसीलिए जगह मैंने सिलेक्ट की। तो चलो फिर लग जाते हैं अब काम पर। और ये पॉन्ड मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि एक तो ये सस्ते में बन जाता है और इसमें वो लीकेज वीकेज का भी कोई झंझट नहीं रहता। और अगर मैं इसकी जगह कंक्रीट या आरसीसी का टैंक बनवाता तो हमारे वहाँ के मिस्त्री इतने अच्छे तो है नहीं, और अगर उतना सारा पैसा लगाने के बाद उस टैंक में लीकेज हो जाता तो फिर उस टाइम ऐसा लगता है अपना सर फोड़ूं या इस मिस्त्री का सर फोड़ूं, यही फीलिंग आती है उस टाइम। तो इससे अच्छा तो ये पॉली पॉन्ड ही है, कोई झंझट नहीं। ये पॉन्ड बनाना उतना टफ तो है नहीं, पर यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है पता है? ये पत्थर, मतलब ये पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रहे। मेरे हाथों में छाले पड़ गए इनको तोड़ते तोड़ते, पर ये टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, ये पत्थरों के ऊपर ही जो प्लास्टिक शीट आती है उसे बिछा दूँ, और मतलब जो लेफ़्ट साइड थोड़ा सा बराबर करके इसे मतलब पूरा बराबर करके जिससे शीट फटे ना, और इसी के ऊपर शीट बिछा देता हूँ और फिर पानी डाल दूँगा। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, सही रहेगा, मतलब जहाँ तक मैंने सोचा है। और आप में से काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन थे कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप आगे क्या करने वाले हो। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अपनी Q&A वाली वीडियो में तो दिया था, पर कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने शॉर्ट में बताया था, तो अभी मैं डिटेल में बता देता हूँ। तो देखो अभी तक ये जो भी चीज़ें चल रही थी, खेत खोदना, मेहनत करना, ये सब चीज़ें ये ट्रायल बेस पे थी। मतलब आप बोल सकते हो कि मैं ट्राई कर रहा था कि वाकई मेरा खेती करने में मन है, या मैं बस ये जोश जोश में शुरू कर दिया हूँ। क्योंकि देखो कई बार होता है ना, आप कोई नई चीज़ देखते हो और आप जोश जोश में उसे शुरू कर देते हो, पर जैसे जैसे उसमें मुसीबतें आती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स आती है कई सारी, तो आप धीरे धीरे उसे छोड़ देते हो और आप उससे पीछा छुड़ाने लग जाते हो। तो मुझे भी यही देखना था कि वाकई मेरा खेती में मन है, या फिर मैंने इसे जोश जोश में शुरू कर दिया है। इसीलिए आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैं ना ही ट्रैक्टर लाया, सारे खेत मैंने फावड़े से खोदे। जितनी मेहनत हो सकती थी मैंने उतनी की, क्योंकि मुझे देखना था कि वाकई मेरा मन है या नहीं। और जहाँ तक मैंने देखा तो वाकई मैं बोल सकता हूँ कि मेरा खेती में मन है। क्योंकि देखो मैंने जितने भी खेत हैं यहाँ सब फावड़े से खोदे, जितनी मेहनत हो सकती थी उतना किया, पर फिर भी मेरा मन खेती से हटा नहीं, मतलब मैं इससे दूर नहीं भागा। तो अब टाइम आ गया है इस ट्रायल पीरियड से बाहर निकलने का और वाकई में कुछ करने का। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो देखो मुझे ट्रेडिशनल फार्मिंग तो करनी है नहीं, और ना ही हमारे वहाँ इतनी ज़मीन है और ना ही इतने रिसोर्सेज हैं कि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग कर सकें और गेहूँ चावल उगा के प्रॉफिट कर सकें।
तो इसीलिए मुझे कुछ ऐसी क्रॉप्स ढूंढनी थी जो कम ज़मीन में भी अच्छा प्रॉफिट दे सकें। देखो ज़मीन तो है पर उस लेवल की नहीं है कि यहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग हो सके। तो 2-4 क्रॉप्स तो मेरे दिमाग में थी, क्योंकि देखो मैंने सोचा है कि यहाँ ऑर्चर्ड बनाने का, और उसके लिए मेरे 2-3 फ्रूट्स मेरे दिमाग में थे। जैसा मैंने Q&A वाली वीडियो में भी बताया था कि मैं यहाँ बादाम लगाऊंगा और कीवी लगाऊंगा। तो देखो पहले कीवी और बादाम मेरे दिमाग में था, पर फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो एक कीवी और बादाम है ये ठंडे इलाकों में होते हैं। वैसे हमारे वहाँ भी ठंडा है, पर उस लेवल का नहीं है कि यहाँ कीवी और बादाम उगाए जा सकें। देखो जो ये कीवी और बादाम है इनको सर्टेन अमाउंट ऑफ चिलिंग आवर चाहिए होते हैं। चिलिंग आवर बोले तो 60 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर, जब 60 डिग्री से नीचे टेम्परेचर ले जाता है उनको चिलिंग आवर कहते हैं। तो जैसे कीवी है, कीवी की इंडिया में 2 वेराइटीज़ हैं पॉपुलर, एक एलिसन एक हैबर्ड है। तो एलिसन को 500 से 600 घंटा ऐसे कुछ चिलिंग आवर चाहिए होता है, और हैबर्ड को 1000 से 1500 घंटा ऐसा कुछ चाहिए होता है। तो हमारे वहाँ इतना अभी तो हो जाएगा 500-600 घंटा, पर देखो 10 सालों बाद, देखो लॉन्ग टर्म सोचना होता है, तो आज से 10 सालों बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इतना चिलिंग आवर हमारे वहाँ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कीवी और बादाम यहाँ नहीं हो पाएंगे। तो फिर मुझे दूसरे ऐसे फ्रूट्स ढूंढने थे जो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बेस्ट हों, और मेरे दिमाग में 1-2 तो फ्रूट्स हैं, जैसे अनार है और एक और सेब है। अब आप बोलोगे सेब भी तो ठंडे इलाकों में होता है, तो देखो सेब की कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो गर्म इलाकों में भी होने लग गई हैं और वो अच्छा रिजल्ट दे रही हैं गर्म इलाकों में। और जो हमारा इलाका है, मतलब जहाँ हमारा घर है, उसके 300 किलोमीटर या 300-350 किलोमीटर के रेडियस में जो सेब बिकता है वो सबसे लो क्वालिटी का होता है। मतलब वो हल्का पीला पीला और छोटे साइज़ का ऐसा सेब बिकता है यहाँ, और जो महंगा वाला सेब होता है वो यहाँ नहीं बिकता है। तो इसीलिए जो गर्म इलाकों वाला सेब है वो यहाँ आराम से हो जाएगा और अच्छे उस क्वालिटी का हो जाएगा जो यहाँ बिकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि यहाँ अनार और सेब लगाने का, और ये यहाँ बहुत अच्छे हो सकते हैं। और देखो जो एक गर्म इलाकों का सेब है ये 50 डिग्री सेल्सियस तक आराम से हो जा रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है 50 डिग्री सेल्सियस तक होने में। तो 45 ऐसा कुछ है, तो तब तक ये आराम से हो जा रहे हैं इतनी डिग्री में। तो मैंने सोचा है कि यहाँ सेब और अनार लगाने का। तो अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। और जैसा मैंने Q&A वाली वीडियो में बोला था कि डेयरी का, तो देखो डेयरी का भी काम चल रहा है और जल्दी हम अपनी डेयरी भी खोलने वाले हैं। तो देखो 2-3 अर्निंग सोर्स हो जाएंगे फिर। तो यही है अभी फ्यूचर प्लान्स, फिर देखते हैं बाद में और क्या क्या होता है। इतना स्ट्रगल, ले तो चलो अब बनाते हैं इस बुरास का जूस।